जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज़्यादा तलबा अभी मुल्क के दूसरी रियासतों में तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में तलबा बैरूनी ममालिक में अभी ज़ेर तालीम है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो उन्हें कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है, यहाँ का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिर्फ सरकारी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है नहीं। और ऐसे में कल जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास हुई। इस बिल की क्या अहमियत है ये हम जानेंगे GNVAR से, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं और कोचिंग सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आपको खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया आपका जी, इस अहम मामले पे बात करने के लिए। जैसे आज सबों को मालूम है कि असेंबली ने यूनिवर्सिटी बिल आज पास की। ये दरअसल एक तारीखी बिल इस वजह से है कि जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने 1951 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया। 1951 में जिस वक्त इंडिया में कहीं पे भी ये एक्ट नहीं था, यानी शेख साहब का एक ड्रीम था कि इसको एजुकेशन हब बनाया जाए। आज उमर साहब उनके पोते ने आज जो ये यूनिवर्सिटी की बिल असेंबली में पास कराएं तो इसका एक इमोशनल कनेक्ट है, एक लेगेसी कनेक्ट है, यानी ये शेख साहब के ख्वाब का कल्मिनेशन है। आज शेख साहब का ख्वाब जो है शर्मंदा ताबीर हो गया जब आज उमर साहब ने असेंबली में ये यूनिवर्सिटी बिल पास की। इससे पहले भी हम कई चीफ मिनिस्टर से मिले थे, हर एक वादा देता था लेकिन किसी ने ये बिल पास नहीं किया। आपने कहा 1951 में इसको इनिशिएट, जो इतने साल इसको असेंबली में आने तक कैसे लगा? देखिए, असल में उस वक्त चूंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं थी जी, उस वक्त जो प्रोग्रेसिव एक्ट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, शेख साहब का ड्रीम यही था कि तालीम आम हो जाए, जिसके लिए उन्होंने एक वो एक्ट बनाया था। लेकिन उसके बाद लगातार अगर हम देखेंगे, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद जो हालात बनते गए, स्लोली अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है पूरे इंडिया में जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। अदरवाइज इंडिया के हर स्टेट में इस वक्त यूनिवर्सिटीज, एक जम्मू कश्मीर छोड़ के, क्योंकि किसी भी सरकार ने इसको सीरियसली नहीं लिया। हर एक ने इसको बैक जो है हमेशा ये बैक बर्नर पे रही। हालांकि मैं कई बार कई सीएम से मिला, वादे देते थे लेकिन नहीं होता था। आज पहली बार जो असेंबली ने बिल पास की, ये वही कल्मिनेशन, उसी ख्वाब की तामीर है। जरूर शेख साहब की रूह को सुकून मिलेगा आज ये एक्ट पास होने के बाद। अब देखिए, कश्मीर में सबसे बड़ा जो एक माहौल है वो तालीम का माहौल, इस वजह से मौसम को देख लीजिए, एनवायरनमेंट को देख लीजिए, क्योंकि ये कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरत है वो यहाँ एक एजुकेशन हब बनाने की, ताकि यहाँ की इकॉनमी भी जो ग्रो हो। देखिए, इस बार पहली बार असेंबली में एजुकेशन पे डिस्कशन भी हुआ, खासकर जो MLA गुलबर्ग जो फारूक अहमद शाह साहब ने, जो लगातार यानी 2 मरतबा उन्होंने एजुकेशन पे डिस्कशन किया, वो इस चीज़ की गमाज है कि वाकई अब रियासत लोगों के जज्बात का ख्याल रख रही है। देखिए, मेरा और एक सवाल है, बिल तो फाइनली कल आ गई, तो इसके बाद अब हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये काम, ये यूनिवर्सिटी कब बनेगी पहली, इसमें कितना टाइम और लग सकता है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि अभी हमने ये बिल पढ़ी नहीं कि अब हम देखेंगे कि फाइनली एक्ट कब बनता है और उसके बाद इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या, जैसे हमें अंदाजा है कि सरकार ने लाजमन लोगों का इसमें प्रोटेक्शन रखा होगा है, लोकल हालात का प्रोटेक्शन रखा होगा, लोकल लोगों की इकॉनमी का ध्यान रखा होगा, और हमें पूरा यकीन है कि ये बिल जो है ये पीपल फ्रेंडली होगी, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी। और सीधी सी बात है, जो ही इस बिल के गाइडलाइंस जो आएंगे तो उस हिसाब से यहाँ ऑलमोस्ट अक्सर जो है लोग ये चाहते थे, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये काफ़ी डिस्कशन इसके मुतालिक आपके प्रेस मीट में हुए ऑन रिजर्वेशन, कि ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर ये कश्मीर में ऐसे होगी तो यहाँ के लोगों को इससे एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, लोगों लाइक गवर्नमेंट को? देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, यूनिवर्सिटी लीडरशिप फराहम करती है, यूनिवर्सिटी सोसाइटी को डायरेक्शन देती है, रिसर्च, इनोवेशन, स्किल, ये सारा जो है ये हैंड होल्डिंग यूनिवर्सिटी ही करती है, डायरेक्शन यूनिवर्सिटी देती है। किसी भी सोसाइटी की जो का जो एक प्रोग्रेस होता है, डायरेक्शन होती है, वो यूनिवर्सिटीज ही तय करती है। लिहाजा सिर्फ इकॉनमी ही नहीं बल्कि ओवरऑल इससे जम्मू कश्मीर डेवलप होगा, डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो अब इसमें और एक मुद्दा है जो हमने देखा है अक्सर, इनफैक्ट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है लोकेशंस को लेके, चाहे पिछले टाइम पे वो लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, ये इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रहती है लोकेशंस को। तो उसके बारे में जो अभी हमने देखा, यूनिवर्सिटी, पहली यूनिवर्सिटी, प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी जो है, कैसे लोकेशन को मैनेज होगा, मैनेज कैसे होगा? इसमें चूंकि ये प्राइवेट बिल है तो इसमें सीधी सी बात है, प्राइवेट
प्राइवेट इन्वेस्टर ही जिसमें सामने आएंगे। हमेशा प्राइवेट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है, उसमें लोकेशन का कोई इश्यू ही नहीं है, पॉलिटिक्स तो नहीं होगा उसमें पॉलिटिक्स होगी नहीं। और वैसे भी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे NIT हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, इसका लोकल लोगों को उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि अपनी यूनिवर्सिटी को है। इसी वजह से लोकल यूनिवर्सिटी जरूरी है, क्योंकि उसमें लोकल लोग ही काम करेंगे, लोकल लोग ही अब्जॉर्ब होंगे, लोकल लोगों को ही फायदा मिलेगा। और देखिए ये एक जैसे आपने कहा कि लोकल लोगों का, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने शुरुआती में इस डिस्कशन में कहा कि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर से बाहर मुल्क के बाकी स्टेट्स में पढ़ रहे हैं या ओवरऑल जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी पढ़ रहे हैं। और जो ये टेंशन्स अभी हो रहे हैं, जो हमने रशिया यूक्रेन के टाइम पे देखा, बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे देखा, और अभी ईरान और इसराइल के बीच में देखा, ऐसे टाइम पे ये जो स्टूडेंट्स को वापस आना पड़ता है, उसमें कैसे इम्पोर्टेंट और कितना टाइम लग सकता है हमें इस क्राइसिस से बाहर आने? ये आज ही की बात नहीं है, कोविड में भी क्या हुआ, हमारे बच्चे कितने परेशान थे। इस वक्त जो हिंदुस्तान के अक्सर रियासतों में जो अक्सर मामूली भी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है तो हमारे बच्चे टारगेट बन जाते हैं, या हमारे बच्चों को बाहर जो है अक्सर जाना पड़ता है। सवाल है कि हमारे अपने यूनिवर्सिटीज नहीं थे, इसी वजह से एक्ट आने के बाद अब सीधी सी बात है यहाँ के बिजनेसमैन, जहाँ के वो लोग आगे आएंगे। और कोशिश तो हमारी भी यही रहेगी कि जितनी इसकी अवेयरनेस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे बच्चे बाहर जो है अक्सर उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था, ये सिर्फ इकॉनमी ड्रेन ही नहीं था, बल्कि बाहर से आके वो क्या करते थे, वो डिग्रियां इंपोर्ट करके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी बनने से, अपनी यूनिवर्सिटी बनने से कम रोजगार के मौके भी यहाँ बढ़ेंगे और उन एरियाज में रिसर्च होगी, उन एरियाज में डेवलपमेंट होगी जो अभी तक नेग्लेक्टेड है। ठीक, देखिए इसमें और एक चीज़ उठती है, जैसे कि हमने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखा, इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमने ये डिस्कस भी किया था कि यूजुअली जब कश्मीर में कोई सेटअप होता है, चाहे वो कोई भी नॉट एजुकेशन, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी और बिजनेस था, और फिर जब उसमें बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने आउटलेट्स लेके आते हैं, तो जो कश्मीर का अपना आउटलेट होता है वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि बाहरी लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, आइडियाज़ भी ज़्यादा है। तो उस वजह से ऐसा कुछ हम यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं। देखिए इसमें सीधी सी बात है, हमारी गुजारिश सरकार से यही रहेगी कि जो भी गाइडलाइन होंगी हमेशा लोकल सेंटिमेंट का, लोकल एम्प्लॉयमेंट का, लोकल इकोनॉमी का ध्यान रखा जाता है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है और हमें यकीन है कि ये हुआ होगा कि इसमें लोकल लोगों को ध्यान रखा होगा। लोकल स्टेक होल्डर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, उनके लिए खुसूसी रियायत इसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर के लोग आए, यूनिवर्सिटीज बनाए और हमारे अपने लोग पीछे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें यकीन है कि सरकार इसका खास ख्याल रखेगी, खासकर गवर्नर साहब, CM साहब इस बात पे खास तवज्जो देंगे कि यहाँ लोकल इन्वॉल्वमेंट हो, लोकल लोगों को फायदा हो, लोकल लोगों की इकोनॉमी भी डेवलप हो, क्योंकि जिन हालात में कश्मीर गुजर रहा है हर एक जानता है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त कितनी डाउन चल रही है। ठीक, देखिए मेरा अब आखिरी सवाल रहेगा कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जो स्टेक होल्डर्स है एजुकेशन के रिलेटेड, जो आगे चल के मे भी यूनिवर्सिटीज ओपन कर सकते हैं, तो हम कश्मीर के लोग कब अब पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख सकते हैं? इंशाल्लाह अगर गाइडलाइन स्टडी करने के बाद अगर इसमें कोई अड़चन नहीं आती है, अगर ये सारा स्मूथ होता है, तो मुझे यकीन है कि 1.5 साल के अंदर अंदर हमारी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ कायम होगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस लाइव डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।